हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब? बढ़िया। हाँ जी। तो बढ़िया से एक चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। और उस चैप्टर मैंने खत्म किया अल्कोहल फिनॉल ईथर। अभी तक क्लास 12th एनसीईआरटी के 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए। पहला चैप्टर आपका जो कंप्लीट किया हेलो एल्केन और हेलो एरीन। दूसरा चैप्टर जो मैंने कंप्लीट किया वो अल्कोहल फिनॉल ईथर। जो हमने चैप्टर खत्म किए उनको आपको कैसे करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। सिलेबस मुझे जल्दी खत्म करना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लेके आए हैं फिर से एक आपके लिए एक नया चैप्टर एनसीईआरटी सेकंड का। चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट होता है अल्कोहल फिनॉल ईथर के आगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए चलते हैं इस नए सफर पर। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। जो जो मैं आपको बताता जाऊं वो आप करते जाइए, ठीक है ना। और चीजों को साथ से रटते जाइए। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आपको रटना ही पड़ेगा। कुछ चीजें क्या रहता है कि आपको कुछ फॉर्मूले भी साथ में देखने रहते हैं। आपको फॉर्मूले, मैं पहले फॉर्मूले लिखता हूँ, फिर आप देखता हूँ क्या क्या कर सकता हूँ मैं। आप परेशान मत हो, बस काम होके बिल्कुल परफेक्टली एक शांत कॉपी उठाओ, पेन उठाओ। अगर आप लेटी हैं तो उठ जाइए, ठीक है ना। और जो बता रहा हूं उसको ध्यान से एक एक करके समझिए। ऐसा नहीं है कि एक बार में चीजें नहीं आती हैं। आपको अगर चैप्टर नहीं आ रहा तो मैं आपको बिल्कुल चैप्टर के डीप तक पढ़ाता हूँ। स्टार्ट से, शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड कैसे पहचानेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था अल्कोहल कैसे पहचान जहाँ पर ओएच आ जाए, ठीक है। तो उस तरीके से बता रहा हूँ, उन चीजों को साथ में रटते ही जाइए तभी चीजों को समझ में आएगा। चीजें समझ में कहाँ पर नहीं वो आप देखिए, ठीक है ना। फिर चलिए शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर। तो चैप्टर का नाम मैंने डाल ही दिया है। चैप्टर का नाम हमारा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। केमिस्ट्री सेकंड है, क्लास 12th है आपका, चैप्टर 3 है। ये तो है बाई वन वन ओनली। और किससे पढ़ रहे हैं वो जान सकते हैं आप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। शुरू करते हैं प्यारा सा सफर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना भाई। चलिए आइए देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले जो हम बात करते हैं फॉर्मूले, हमें फॉर्मूले आने चाहिए। ग्रुप क्या होना चाहिए वो सब आना चाहिए, तभी आपका हो पाएगा यहाँ पर, ठीक। चलिए पहली चीज हम यहाँ पर 3 चीजें फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ, ठीक है ना। पहला, जो पहला फॉर्मूला होना चाहिए, मैंने आपको अभी बोला कि आपके सामने एल्डिहाइड होना चाहिए। एल डी, अब मैं इसको हिंदी लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एल्डिहाइड, ठीक। दूसरा कौन सा? दूसरा आपके सामने कीटोन होना चाहिए, ठीक। हिंदी लिखता हूँ यार। दूसरा आपका कीटोन। जो तीसरा आपका चैप्टर है उसका नाम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक। ये तीन चीज मिलकर चैप्टर मिलकर बना है। तो कैसे पहचानेंगे कौन एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एक्चुअली में जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ना वो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है ना। जो घर के मसाले होते हैं, फलों की जो सुगंध होती है, जो सेंट होते हैं, जो स्पाइसेस होते हैं, जो गम्स होते हैं, वो सब एल्डिहाइड कीटोन का यूज होता है। जैसे आप कभी अगर सपोज आप शादियों में गई हूँ या शादियों में गए हो तो आपने एक आइसक्रीम खाई होगी। उस आइसक्रीम का जो फ्लेवर होता है ना उसको बोलते हैं वनीला। वनीला आइसक्रीम आती है, तो वनीला आइसक्रीम वनीला सेम से प्राप्त होती है। इसमें एक तरीके से एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। आपके किचन में आप चले जाइए अपने, जाना नहीं बता रहा हूँ मैं, आपके किचन में देखा होगा जो मसाले होते हैं उसमें एक दालचीनी होती है, सिनेमल डिहाइड बोलते हैं, सिनेमल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो दालचीनी आप देखा होगा कभी, ये लिप्टिस, लिप्टिस जानती है ना आप, लिप्टिस के लकड़ी जैसी होती है ना उसको दालचीनी बोलते हैं। बहुत ही सो मैनी इंपॉर्टेंट अच्छी सी फ्रेगनेंस होती है और हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। हमारी मम्मी वगैरह उनको निकाल के फेंक देती थी, उनको पता ही नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। उनको बताते हैं तो समझ ही नहीं आता है। चलिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक अम्ल खाते हैं, बेंजोइक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, ऑक्सालिक एसिड होता है, ठीक है। हमारे सेल्स में बहुत सी चलती है रिएक्शन, जिसको सेल साइकिल, क्रैब साइकिल बोलते हैं, उसमें यूज होती है, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे क्या होता है, सुना ध्यान से, मेरी बात सुना ध्यान से, मजे से एक ही करके आराम से लिखना। देख भाई, कहीं पर आपको एल्डिहाइड दिख जाए, मतलब ये ग्रुप अगर आपको दिख जा रहा है, ये CHO, ठीक है ना, मतलब वो एल्डिहाइड है। CHO ग्रुप दिख जाए मतलब वो एल्डिहाइड है। कहीं पर आपको ये दिख जाए, ये मैंने उस दिन ही लिखवाया था, कीटोन दिख जाए मतलब ये कीटोन हो गया। CO ग्रुप दिख जाए कीटोन हो गया। कहीं पर आपको ये दिख जाए COOH, COO, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है ना भाई। अच्छा, मगर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कुछ लोग, सुनना ध्यान से। अगर और करके मैं इसको लिखना चाहूं, ठीक है ना, तो कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो यहाँ अथवा और यहाँ मतलब आर होगा ना, तो ऐसे लिख सकते हैं,
यहाँ पर मैंने लिया आर और यहाँ पर सी और ये ओ और ये ले लिया एच, आर सी एच ओ। इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और करके, यहाँ पर आर लिख दो, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड, यहाँ पर आर डैश कर लो, ठीक है ना भाई। ये इधर तो आर ही जुड़ेगा, सीओ बीच में अनुपात में आके आ गया। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पर जुड़ गया आर, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर ओ और ये एच हुआ। ऐसा भी तो इसको लिख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो। इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें याद करनी होगी, मैं वही यहीं पर आपको उनका फॉर्मूला साथ में लिखते जा रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत। जैसे मान लो तीसरा क्या था, तीसरा आपके सामने, तीसरा एसिल क्लोराइड, एसिल, ये सब फॉर्मूला आपको रटे होनी चाहिए, ठीक है ना। एसिल, इसका जो फॉर्मूला सिंपल बताया था, सिंपल इसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो बताया था आर सी ओ सी एल। इसको अगर ऐसे तोड़ के लिखना चाहो तो ये आर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये सी एल हो जाएगा, ठीक। ये एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा जो चौथा फॉर्मूला, तीसरा के बाद चौथा है यहाँ पर, ठीक है, तीसरा चौथा। पांचवा भी कुछ हो सकता है, जैसे मान लो आपके सामने एस्टर हो जाए, एस्टर, एस्टर का जनरल फॉर्मूला आपका जो लिखा होता है वो लिखा होता है आर सी डबल ओ आर डैश कर लो। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ये लिख सकते हैं, इसको आर, कार्बन दो बॉन्ड, ये सब बॉन्ड के बारे में पहले बता चुका हूँ भाई। अब तुम सोच ये समझ गए ना, तो बीच में थोड़ी बता दूंगा मैं आपको, चीजें पहले से बता के रखी। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, चार बॉन्ड बनाया, ये दो बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाया, बता चुका हूँ मैं आपको। ये ओ और ये आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है ना। इसके बाद एक और अगर आप लिखना चाहो एसिड एनहाइड्राइड का, याद है आपको, मैं लिख दो छठा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड की जगह पर इसको हम लिखे अम्ल हाइड्राइड, अम्ल एन हाइड्राइड। आपको याद है इसके पहले हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी एस्टरीकरण, जिसमें अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करा के हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था एस्प्रिन, याद है आपको। चलिए, या एस्टर बनता था अम्ल हाइड्राइड की अभिक्रिया में, से हम लोग एस्टर बनाते थे। अम्ल हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, सुनना ध्यान से, आर, इसको मैं यहीं पर ऐसे लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको लिखना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ, फिर यहाँ पर सी हो जाएगा और ये हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, ठीक है ना भाई। ये एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हो जाएगा, समझ पाए ना। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही बुक में लिखे हैं, उनको आपको सबको फॉर्मूले आपको आने चाहिए। एस्टर मैंने लिखवा दिया आपके सामने। अच्छा, एक दो और फॉर्मूले मैं यहीं पर लिखवा दे रहा हूँ, जैसे मान लो छठा सातवां, मान लो यहाँ पर एक होता है एल्किल एमाइड, ठीक, फॉर्मूला क्या होता है एल्किल एमाइड, ठीक है ना। ये एल्किल छोड़ दो, एमाइड जो भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है आर सी ओ NH2, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है एल्किल एमाइड। और मैं अगर इसको लिखना चाहूँ कैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर, इस CO को ऐसे लिखेंगे और ये NH2 ऐसे लिखेंगे। ये एमाइड का मतलब ये जो ग्रुप है पूरा, ये वाला अच्छे से CONH2, ठीक है, ये एमाइड ग्रुप है, एमाइड ग्रुप, ठीक, समझ पाए ना। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, यहीं पर कुछ कॉमन फॉर्मूले भी लिखने हैं। जैसे सपोज करो आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये बेंजीन है, यहाँ पर आपका CHO मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना। ये बेंजीन है, यहाँ पर आपका मैंने CHO जोड़ दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने OCH3 जोड़ दी और यहाँ पर CH3 जोड़ दिया। दिख रहा है आपको, चेक कर लो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग वैलिन बोलते हैं, वैलिन बोलते हैं, वैनिलिन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भैया, वैनिलिन बोलते हैं। वैनिलिन जो वैनिला आइसक्रीम होती है ना, वो वाली वैनिलिन। बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस जस्ट मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया। अच्छा, ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, ये किसका होगा, तो मुझे बताओ भाई। ये CHO और यहाँ पर OH, याद है किसी को ये वाला फॉर्मूला, हाँ। इस फॉर्मूले को बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। अब एक क्वेश्चन आपको है, अगर हो सके, अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं तो मुझे आपका ये कमेंट कर दीजिए, मुझे कमेंट
मीन। कमेंट में क्या करना है कि ये सैलिसाइल्डिहाइड किससे बनता है, ये सैलिसाइल्डिहाइड किससे बनता है, वो एक नेम रिएक्शन है और उस नेम रिएक्शन का नाम लिखना है, ठीक है ना, कि किस नेम रिएक्शन से ये बनता है। समझ पाया भाई? इसके पहले चैप्टर में बनाया सैलिसाइल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनता है। अच्छा, एक फॉर्मूला और बचा यहीं पर। मान लो आपके सामने ये ऐसा लिखा हो ना, यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हो CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर लिखो CHO। इसका नाम होता है सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड, ठीक है ना, सिनेमल्डिहाइड। अच्छा, ये किसमें पड़ता है, याद रखना, ये दाल चीनी, एक तरीके से मसाला होता है घर में खाने वाला, स्पाइसेस, जिसको बीटा जो लिप्टिस की लकड़ी जैसी होती है, तो दालचीनी में ये केमिकल पाया जाता है। ये सिनेमल्डिहाइड इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है। अगर किसी को डायबिटीज हो, शुगर हो, बार बार खांसी आ रही है, जुकाम आ रही है, इम्यूनिटी कम है, तो सिनेमल्डिहाइड की चाय बना के पीजिए, आप सही हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ पाए ना? इतने फॉर्मूले आप देख लीजिए। एक दो फॉर्मूले और बचते हैं, उनको भी यहीं पर कर दे रहा हूँ। अच्छा, फटाफट एक बार देख लो, जगह बची कि नहीं। अगर जगह बची होगी, हाँ बिल्कुल बची है, और उस बची हुई जगह में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो ये जो फॉर्मूला एक है, ये यहाँ पर CHO अगर मैंने जोड़ दिया, इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। अच्छे से याद रखना, बेंजल, पता नहीं हिंदी सही लिख पा रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, बेंजल्डिहाइड बोलते, गलत लिख दिया मैंने। बेंजल डिहाइड, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक, समझ पाए ना? ये फॉर्मूला हो जाएगा बेंजल डिहाइड का। अब मान लो आपके सामने ऐसा फॉर्मूला दिख जाए, ये फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H CH3 ऐसा दिख जाए, C डबल बॉन्ड O CH3 दिख जाए, जैसे ऐसा बहुत सा आपका दिख जाता है, ठीक है। जो ये फॉर्मूला होता है ना, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। याद है आपको, पहले से ये फॉर्मूला मैंने बता के रखा है, एसिटोफिनोन। कहाँ बताया, जब मैंने क्लोरो एल्केन की फील्ड क्रॉप एसिडीकरण कराया था तब। अब मान लो ये चीज ऐसे लिख जाए, सेम चीज ऐसा हो जाए, तब क्या, अगर एक कार्बन यहाँ पर बढ़ जाए, ऐसा हो जाए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मैंने CH2, यहाँ पर लिख दिया CH3, 1 2 3, तो ये प्रोपियो, भाई दो है तो एसिटो, दो होगा तो प्रोपियोफिनोन, इसको बोलेंगे प्रोपियोफिनोन। अच्छा, मान लो आपके सामने ऐसा भी हो सकता है, देख लो दिख रहा है कि नहीं भाई, हाँ दिख रहा है। मान लो आप, कहाँ दिख रहा है यार, साइड में हो जाएगा, ठीक। मान लो आपके सामने ऐसा दिख जाए, यहाँ पर ये बेंजीन है, ठीक, एक बेंजीन ये है, ये बेंजीन है, और यहाँ से C, यहाँ से C, और ये ऐसा दिख जाए, देखो दिख रहा है कि भाई, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक ना, थोड़ा सा देखने की कोशिश भी करिए। दिखा आपको, दिख गया भाई, दिखा, ठीक। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, इसका जो नाम होता है ना, वो बेंजोफिनोन नाम होता है, लिख लेना, बेंजोफिनोन इसका नाम होता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। इफ यू वांट टू परफेक्टली अंडरस्टैंड चैप्टर, तो आपको ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आने ही चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको अच्छे से आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक भाई, हो गया उसका नाम। अच्छा, इसका नाम कहीं लिख लेना, बेंजोफिनोन लिख लो, हिंदी में लिख लो बेंजोफिनोन, कटराक बेंजोफिनोन लिख लीजिए, ठीक है ना भाई। आया समझ में? थोड़ा फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपको बस 3 तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके बगैर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ये 3 फॉर्मूले, ठीक है ना, एल्डिहाइड का फॉर्मूला, कीटोन का फॉर्मूला CO कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड। अगर ये तो चैप्टर ही भाई, अगर ये नहीं आया और इनकी ये स्ट्रक्चर नहीं आ रही है तो फिर आप क्या ही कह पाएंगे। ये इसमें यूज होंगे तो इसको भी रख लीजिएगा।
बार बार, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, पहले पेज पर आपको लिखने हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो इसको मिटाता हूँ। अब देख भाई, इसके बाद फटाफट हम लोग आईपीएससी पर आ जाते हैं कि इसकी आईपीएससी बताओ। तो हम सारी आज आईपीएससी ही बताए डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आईपीएससी कैसे बताते हैं, हालांकि आपको आईपीएससी सब आ रही है, फिर भी मुझे बताना है। अच्छा देखो भाई, आईपीएससी कैसे बताई जा रही है आपकी। जैसे मानो आपके सामने मैंने ऐसा लिख दिया, अच्छा ये आपका अभी बताया मैंने, ये कौन सा ग्रुप है, ये सीएचओ ग्रुप है। सीएचओ ग्रुप को लास्ट में जोड़ते हैं हम लोग, अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं भाई, अल जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, ये आपका सीओ ग्रुप है। और जो सीओ ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ओन, क्या जोड़ते हैं हम लोग लास्ट में, ओन, ठीक है ना। और ये सी डबल ओ एच ग्रुप है, इसके लास्ट में हम जोड़ते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है। तीनों की आईपीएससी में अभी बता दिया, ठीक है ना। पेरेंट चेन वही रूल तो वही सब होता है। जैसे मान लो आपके सामने हमने ये लिख दिया सी एच ओ, सबसे पहले काम क्या करना होता है, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या, पेरेंट तो सिंपल तो एक ही ना, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले कार्बन करना है। देखो एक कार्बन है, एक कार्बन क्या होता है, एक कार्बन तो होता है मेथ, ठीक है ना। फॉर्मुला का मेथेन कर दो, मेथेन से ई को हटा देना है, और जहां सीएचओ लगा है वो अल जोड़, तो मिथेनल, ये फॉर्मुला मिथेनल। इसका आईपीएससी नाम जो हो गया मिथेनल। अच्छा इसका एक कॉमन नाम भी होता है सामान्य भाषा में, जो भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको यही नाम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, भूलना नहीं इसको। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मुला क्या होता है, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मुला क्या होता है, HCHO। यहाँ लिख लो अपने ऊपर HCHO, ऐसे लिख लो याद करने के लिए, ठीक है ना भाई, याद हो जाएगा HCHO, ठीक ना। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO क्या होगा भाई, दिख रहा है, ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, ब्लर हो गया ये सब। फॉर्मेल्डिहाइड को क्या दिखा आपको, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था भाई, HCHO, ठीक है ना। अब दिख गया आपको साहब। अब जैसे मान लो एक और फॉर्मूला यहीं पर, इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ CH3CHO। देखो भाई गिनती हमेशा इसी नंबर को देंगे, ये मेन ग्रुप लगा हुआ CHO, इसके हम लास्ट में अल बोलते हैं। तो पहला काम पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन आपकी यही हुई, पेरेंट चेन आपकी सीधी हुई। दूसरा काम क्या करते हैं, कार्बन गिनती करते हैं। तो कार्बन गिनती है, यहाँ से एक करो, यहाँ दो कार्बन क्या आता है, दो कार्बन आता है 8, तो यहाँ लिख लोगे 8, ठीक है ना। इसके लिए क्या लगाते हैं, अल, तो एथेनल, एथेनल हो गया फॉर्मूला। लेकिन इसको एक नाम बढ़िया से बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, भूलना नहीं इसको, एसिटाल डिहाइड, ठीक, समझ पाया ना। ये पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक ना। ये दूसरा क्वेश्चन। अब मान लो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। गिनती तो भाई पहला काम पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन तो हमारी यही होगी, गिनती कर लो 1 2 3। तीन कार्बन क्या होती है, तीन कार्बन आता है प्रोपेन, तो प्रोपेन क्या जोड़ देंगे अल, तो क्या प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक भाई, समझ पाए। एक दो एग्जाम्पल और मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो आपके सामने कुछ ऐसा दिखा हो, कहीं कुछ दिख जाए भाई, कहीं तो नहीं दिख रहा है मुझे, हाँ एक दिख गया यहाँ पर, जगह है कि निकल गया, मैं देखूंगा इसको, मैं ऊपर दिखता हूँ, दिख रहा है सब कुछ, धुंधला तो नहीं दिख रहा भाई, ठीक है ना। चलो जैसे मान लो आपके सामने यहाँ पर ऐसा लिखा होगा CH, ये तीसरी थी, चौथी चौथी आईपीएससी, CH3 सिंगल बॉन्ड, तो ऊपर से लिखते हैं यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से क्या जुड़ी है, यहाँ से जुड़ी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से मैंने ब्रोमीन जोड़ दी और यहाँ से CHO जोड़ दिया। कहा जाए भाई इसका आईपीएससी नाम बताओ। पहला काम सिंपल आपको पता है, थोड़ा सा कट रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है आपको। पहला काम क्या करना है, पहला काम अपना वही सिंपल तरीका है कि पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन हमारी सीधी लंबी हो जाएगी, देख भाई ये वाली, ठीक है ना, पेरेंट की लंबी आ जाएगी, ठीक है। गिनती हमेशा हम यहीं से करेंगे, मेन ग्रुप हमारा यही CHO, तो गिनती हम यहीं से ही करेंगे।
तो ये देखो एक नंबर कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। ब्रोमीन और इसको पहले लिखते हैं तो कितने ब्रोमो लगा है, तो 1 नंबर, तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो। कितने में लगा हुआ 3 मेथिल। 5 पर क्या आता है भाई, 5 पर पेंटेन आता है, पेंटेन, इसलिए क्या जोड़े अल, पेंटेन अल। भाई हो गया, कर लिया। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक रूल होता है, रूल ये होता है, यदि यदि यौगिक बंद हो, बंद का मतलब साइक्लिक हो, यदि यौगिक बंद हो, कैसा मार्कर हो गया, ठीक, यौगिक बंद हो साइक्लिक हो, तो अल ना लगाकर कार्बन डिहाइड लगाते हैं, कार्बन डिहाइड लगाते हैं। जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 CHO ऐसा लिखा, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन है। देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 पर क्या आता है, 6 पर आता है हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन, और आगे ऑल जोड़ दो, हेक्सेन अब हो जाएगा, ठीक। ये सेम चीज देखो भाई, ये बंद है, 6 कार्बन यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपाउंड बंद हो गया। अब बंद हो गया तो इसको बंद करो पहले, इसका नाम क्या होता है, साइक्लो, इसका नाम क्या, साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम तो होगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, बस लास्ट में आपको कार्बन डिहाइड लगाना होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब अल नहीं लगाएंगे, कार्बन डिहाइड, कार्बन डिहाइड, ठीक। समझ पर एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मान लो यहां पर हमने ऐसा लिख दिया, यहाँ पर CHO लिख दिया, यहाँ पर CH3 लिख दिया, काजा गिनती कहाँ से करोगे, इसको हटाओ, गिनती कहाँ से, गिनती यहीं से हो जाएगी, 1, ये हो जाएगा 2 और ये होगा 3, 3 हो जाएगा तो क्या होगा, तो मुझे बताओ। सिंपल बात ये है कि ये यहाँ 1 2 3 हो जाएगा, तो क्या 3 मेथिल, तो यहाँ क्या लिखोगे 3 मेथिल, ठीक ना। साइक्लोहेक्सेन, और ये कार्बन डिहाइड, इसके लिए कार्बन डिहाइड यूज करेंगे, कार्बन डिहाइड, ठीक भाई। तो ये आपकी एल्डिहाइड की एल्केसी है, फटाफट इसको नोट करिए, हम आगे मिटा रहे हैं। दिख रहा है सब कुछ, हाँ भाई बिल्कुल दिख रहा है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद जो अगली एल्केसी हमारी है वो कीटोन की है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट, कि समझ में आ जाए आपको। कीटोन में क्या हम लोग ओन जोड़ते हैं, उसको भी फटाफट देख लेते हैं, 2 मिनट का काम है, वो भी 2 4 हिसाब बताएंगे, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। जैसे मान लो आपके सामने ऐसा लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लिखा CH3, कुछ नहीं करनी, कार्बन गिनती करनी है भाई। यहाँ पर 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन में प्रोपेन होता है, 3 कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपेन, और 2 नंबर क्या लगा है, ओन, इसको ओन बोलते हैं, तो प्रोपेन टू ओन, कुछ लोग इसको ऐसे बोल देते हैं, टू प्रोपेनोन, वो भी सही है। प्यार से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन। आपके जो नाखून में आप लोग अपने नेल पॉलिश लगाती हैं, इसमें ये थिनर का काम करता है, ठीक है ना। लड़कियां बहुत ज्यादा नाखून नहीं लगाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेडीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा नेल पॉलिश लगाती है। मैं बताऊं, मैं नेल पॉलिश जो नॉर्मल आप लोग लगाते हैं, उनसे कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। एक्चुअल नेल पॉलिश में केमिकल होता है, वो केमिकल आप जब आपके खुशबू जाती है ना, तो आपको बड़ी खुशी होती है नेल पॉलिश लगा करके। देखो लड़कियां नेल पॉलिश लगा के बड़ी खुश आती हैं, क्योंकि वो केमिकल आपको यूफोरिया जनरेट कराए ब्रेन के अंदर, और वो कैंसरस होता है, याद रखना चीज, ठीक है ना। तो बी केयरफुल। ये ऑन हो गया, ठीक। जैसे मान लो
आपके सामने ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है ना। सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर O हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर C तो है ना ये वाला, तो गिनती यहाँ 1 2 3, 3 पर क्या आ जाएगा 3 मेथिल, 3 मेथिल, ठीक है 3 मेथिल हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इसके लिए ओन जोड़ दोगे साइक्लोहेक्सेन ओन हो जाएगा, ई हटाओ ओन, साइक्लोहेक्सेन ओन हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको ओन जोड़ना है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं दिखा देता हूँ। और सब क्वेश्चन सब ऐसे ही है यार, बिल्कुल सिंपल सिंपल। ये C, ये O, यहाँ पर ऐसा दे रखा है CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3, क्या करना है गिनती करना। पेरेंट चेन तुम्हारी यही हो गई, जब पेरेंट चेन तुम्हारी गिनती इधर से देखो ये किधर नजदीक पड़ा, तो ये इधर नजदीक पड़ रहा है, तो गिनती यहाँ से कर लो 1 2 3 4 5। 5 पर क्या आता है, 5 पर आता है पेंटेन, कितना पेंटेन 2। सिंपल बुक में आपको दे रखा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में, फटाफट वहां से आईपीएससी करते जाइए, ठीक है ना भाई। आगे बढ़े अभी एक और आईपीएससी बस्ती, फटाफट उसको बता देते हैं, काम खत्म हो जाता है आपका आईपीएससी का। अगले दिन फिर हमारा आराम हो जाएगा हम लोग के लिए। अच्छा आईपीएससी एग्जाम्पल पहले निकालें उसके भी। देखो क्या होता है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये इसके लिए एक दो, दो पर क्या आता है एक आता है, तो यहाँ का एथेन हो जाएगा। इसके लिए ओइक अम्ल लगाते हैं, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अच्छा याद रखना इसको हम लोग सिरका भी बोलते हैं, सिरका। प्यार से इसका एक नाम होता है हमेशा याद रखना, एसिटिक अम्ल, इसको यही ऐसे बोलते हैं, इसको ज्यादा बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये सब कॉमन नेम है, ये वाला आईपीएससी नेम है। जैसे मान लो आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 दे रखे, यहाँ पर COOH दे रखे, 1 2 3 4। तो बस क्या करना है, 2 नंबर मेथिल लगा तो 2 मेथिल कर दो यहाँ पर मेथिल। 4 पर क्या आता है ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। समझ पाए ना। फिर से रूल वाली बात है, रूल इसमें भी एक रूल लगेगा। रूल ये है कि यदि यौगिक यौगिक बंद है तो बंद है तो ओइक अम्ल ना लगाकर कार्बोक्सिलिक अम्ल लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल लगाते हैं। कैसे, जैसे मान लो आपके सामने COOH, एक्चुअली में ये क्या साइक्लोहेक्सेन है, तो यहाँ पर लिखोगे साइक्लोहेक्सेन। अब हेक्सेन, ये देखो COOH है, तो इसके लिए जब हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जब हम लोग कार्बोक्सिलिक ओइक नहीं जोड़ेंगे, आप कार्बोक्सिलिक क्योंकि बंद है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। मान लो ऐसा आपके सामने दे रखा है COOH, ठीक। अब क्या होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो साइक्लोहेक्सेन 1,2 हो जाएगा ना, 1,2, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। लेकिन एक चीज और सुनना ध्यान से, एक और होता है, जैसे मान लो आपके सामने COOH लिख दिया, तो एक्चुअली में इसका जो नाम होता है सच पूछो तो मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। भाई एक कार्बन मिथेन आता है, आगे वही जोड़ दोगे, और जो ये मेथेनोइक अम्ल होता है ना भाई, तो ये मेथेनोइक अम्ल होता है चींटी की डंक में पाया जाता है। ये मेथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाएगा आपका, चींटी के डंक में, ठीक है ना। अच्छा इसका एक कॉमन नाम बहुत बढ़िया है जो बहुत अच्छे से याद करना है, कॉमन नेम बहुत अच्छे से, फॉर्मिक अम्ल,
इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक। ठीक, समझ पाए ना। इस तरीके से हम लोग आईपीएससी कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी बहुत सी आईपीएससी दे रखी हैं, आप खुद करिए वहां पर जाकर के। चलिए 1 मिनट के लिए अगला टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है बनाने की विधियां, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल को सबसे लास्ट में बनाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियां हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाया जाता है। सुनना ध्यान से, मजे से सुनना, अच्छे से सुनना, ठीक है ना। मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूँ, चीजों को धीमे से ही पढ़ा रहा हूँ, बस लेक्चर का ड्यूरेशन लंबा ही रहेगा, इतना जरूर मैं कर रहा हूँ। देखो भाई, बनाने की विधियां कैसे क्या बनाई जाती हैं। पहला एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने की विधियां। ठीक, पहली जो विधि आपको मैंने बताई थी वो थी, याद है आपको, ये पहले पढ़ चुके हैं आप, अल्कोहल के द्वारा, अल्कोहल के द्वारा। ठीक, आपको शायद एक बात बताऊं, ये हमने कहा था पिछले दिन बताया था, पिछले चैप्टर में, जैसे कहा था ये आपके सामने RCH2OH है, इसकी रिएक्शन आप करा दो PCC के साथ, याद है आपको। नहीं मूड हो CrO3 के साथ करा दो, नहीं मूड होता है, ठीक है ना, PCC के साथ करा दो, नहीं मूड है CrO3 के साथ करा दो, ठीक है ना। यहीं पर हमने आपको और बताया था कॉपर 573 Ag 573, ये सब बता दिया, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि जब अगर प्राथमिक अल्कोहल है, अगर प्राथमिक ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना, प्राथमिक अल्कोहल, तो ये चेंज होती है RCH2, ये लो बन गया, हो गया। पहले हमने तो पढ़ के रखा है ना कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना, तो आपके सामने पहले बन गया, ठीक समझ पाए भाई। तो एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना, जनरली प्रिपेयर्ड होते हैं आपका एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है ना, उसका ऑक्सीकरण कराना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात और बताई थी, अगर K2Cr2O7 लेंगे हाईली तो क्या होता है, तब और बदल जाता है, याद है कुछ और बदल जाता है, समझ में आ रहा है। जैसे अगला अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक ये है, जैसे मान लो यहीं पर दूसरा, अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे Cr और यहाँ पर मैंने CH, यहाँ पर R ले लिया, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, तो याद है आपको 2 डिग्री अल्कोहल के लिए अगर मान लो हमने बताया था PCC बढ़िया काम नहीं करता है, CrO3 बढ़िया काम करता है, तो CrO3 ले लो। ये भाई पहले बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में, ठीक, एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण में हमने Ag 573, तो आपको याद है ना, ये क्या करता है, ये भी इसका क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, या ऑक्सीकरण मतलब यहाँ से इस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ये सब अपचयन का ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण मतलब हाइड्रोजन हटाते हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड, ठीक, समझ पाए ना। ये क्या बन गया, ये तुम्हारा एल्डिहाइड है, तुम्हारा ये एल्डिहाइड है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कीटोन। एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देती है, एल्डिहाइड, दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, कीटोन देती है। और बताया था 3 डिग्री अल्कोहल, ये भी आपको बताया था 3 डिग्री अल्कोहल है अगर, ठीक है ना, तो वो एल्कीन देती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री है तो कीटोन बनेगा, समझ पाए ना। तो ये अल्कोहल के द्वारा, जैसे मान लो आपसे कुछ भी पूछ दे, बट पूछने में क्या, सिंपल आपसे क्वेश्चन कर दे कि भाई ये करके दिखाओ, कहा जाए RCH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये हुआ OH, और ये CH3, इसका फॉर्मूला क्या है, ये प्रोपेन टू ऑल, ऐसे लिखा होगा कि प्रोपेन टू ऑल, बताओ प्रोपेन टू ऑल का आप इसमें से किसी, चाहे CrO3 ले लो, चाहे CO, मैं ये ले रहा हूँ Ag 573, ठीक है ना। आप गर्म भी कर रहे हो तो कुछ नहीं करना है भाई, ये सब करते क्या, ये सब हाइड्रोजन को हटाते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर CO ही तो बचेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH CO, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। अरे भाई क्या बन गया, यही तो एसीटोन है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि प्रोपेन टू ऑल से एसीटोन बनाओ, या प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेन टू प्रोपेनम बनाओ, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक भाई, हो जाएगा ना कोई। अच्छा, मजाक नहीं, बहुत देर से, ठीक है, हो गया भाई।
तो हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। दिख रहा है सब कुछ? हाँ दिख रहा है। तो यहीं पर एक चीज और आती है भैया, ओजोनीकरण, एल्कीन का ओजोनीय अपघटन। दूसरा एल्कीन, एल्कीन का ओजोनी अपघटन के द्वारा ऐसा भी होगा एक, ठीक है। उनके ध्यान से देखिए, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है। अब एल्कीन का ओजोनीय अपघटन क्या होता है? जैसे मान लो, आप सिंपल बस शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, सब नहीं पूरा करना है। जैसे मान लो आपके सामने ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है, ऐसे ही रोके तो, ठीक है ना। आपको लिखना क्या है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ओजोनी, ओजोन का मतलब होता है O3, O3 का मतलब होता है ओजोन, ओजोन। तो यहाँ पर O3 लेना है, ठीक है ना। इसके बाद CCl4 ले लेना है, और पहला स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, वाटर ले लेना है, ठीक है ना भाई। वाटर ले लेना है, जिंक के साथ वाटर, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये ऐसा लिखना है पूरा, ये पूरा लिख लेना, ठीक है ना। ओजोनीय अपघटन जब भी आपको दिखाए आपको, आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल आपको कर लेना है भाई, ओजोनीय अपघटन के लिए ये जैसे एल्कीन है, ठीक है ना, और एल्कीन में O3 और CCl4 ले लेना, जड़न ये आपको बस कुछ नहीं करना है। इसमें से ये बॉन्ड ऐसे तोड़ देना, पूरा पूरा ऐसे बॉन्ड तोड़ देना, एक को इसको और एक को इसको, बस काम खत्म। क्या बन जाएगा, तो कितना हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं HCHO, 2 H है, एक 2 H है और एक H हो गया, तो ये 2 मॉलिक्यूल बन गया। ये क्या है, एथीन। तो ये एथीन से तुमने क्या बना लिया, एथीन से तुमने बना लिया एथेनल, इथेनल। जैसे मान लो आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसा डबल बॉन्ड CH2 ऐसा दे रखा है। बस कुछ नहीं करना है, पहले स्टेप में आपने O3 लेना है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 की उपस्थिति में। दूसरे स्टेप में जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। चाहो तो उसको मैं डीपली मैकेनिज्म बता दूं, मतलब कि मैंने डायरेक्ट आप यहीं से करना, ठीक है ना, सब आपका हो जाएगा। बस सिंपल क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक, ये एक बॉन्ड तोड़ देने हैं दोनों, एक ऑप्शन इसको और एक ऑप्शन इसको, देखो तो ये CH3 CHO हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CHO, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस HCHO, HCHO। यहाँ पर मिक्सचर मिला, ये देखो एथेनल, ये बना एथेनल 2 कार्बन का, ठीक, और ये मेथेनल, मिक्सचर बना, ठीक है ना। तो इस तरीके से कभी भी आपको 2 बॉन्ड दिख जाए, जहां पर डबल बॉन्ड दिख जाए उसको बीच से काट दो, एल्कीन का ओजोनीय अपघटन द्वारा एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक, क्लियर हुआ भाई, आगे बढ़े, चलो हो गया, चलो ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट खत्म हुआ, ठीक है ना। अब कुछ मेन रिएक्शन यहीं पर आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको इनको बार बार करनी है भाई, होती है सब ये रिएक्शन, ऐसा नहीं, कभी कभी पूछ दी जाती है बोर्ड्स में, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आने वाली है, ठीक है ना। अभी जो सबसे हमारी इंपॉर्टेंट मेन रिएक्शन है उसको बोलते हैं रोजन-मुंड अपचयन, रोजन-मुंड अपचयन बोलते हैं, मुंड बोलते हैं। और डू यू वांट, यू कैन आस्क, यू कैन टेल मी। अच्छा, कौन सी रिएक्शन होती है अगली, तीसरी, तीसरी फ्रॉम, लिख देता हूँ, रोजन मुंड अपचयन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही है, ठीक है ना। रोजन मुंड अपचयन में क्या होगा, ये फॉर्मूला का है, कहाँ है, देख भाई, ये CO और H, ये बेंजल्डिहाइड है ना भाई, बेंजल्डिहाइड तो बनाना ही मुझे, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, COOCl, ये एसाइल क्लोराइड, इसका नाम, ये एसाइल क्लोराइड ना, तो ऑयल, इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेन जॉयल क्लोराइड, ठीक, समझ पाए ना। बस कुछ नहीं करनी, इसकी रिएक्शन पैलेडियम के साथ कराओ, ठीक है ना, वो BaSO4 की उपस्थिति में। अच्छा, ये उत्प्रेरक है और ये उत्प्रेरक विष है, ठीक है ना, ज्यादा कहीं, ठीक है, ये उत्प्रेरक उत्प्रेरक मत करना, छोड़ दो, बस क्या करना है, तो आगे बढ़ो। अपचयन है तो वाटर हाइड्रोजन जोड़ोगे आप, यहाँ पर H2 जोड़ दोगे, इसकी प्रेजेंस में PD BaSO4, तो बस कुछ नहीं करना, अपचयन में हाइड्रोजन ही जोड़ते हैं ना भाई, तो डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है आपको, दिखा, रिंग के डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना है, ठीक है ना। ऐसे 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 इसको ऐसे लिख सकते हो मजे से, ठीक है, ज्यादा सही है, वो भी गलत नहीं है भाई, ऐसा बड़ा एरो करो और यहाँ पर H2 दिखा दो कि इसके पास है, और यहाँ पर PD BaSO
4 पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ठीक, कुछ नहीं करना है, ये डबल बॉन्ड दिखा, एक दोनों, एक एच इसको अपचेन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, एक एच इसको दे दो तो ये HCl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, बस जो बाहर निकल गया उसको निकल जाने दो, जो बचा उसको चिपका दो, क्या बचा ClCHO, तो क्या बना बेंजल डिहाइड। देन मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ यहाँ भाई, हिंदी में लिख पा रहा हूँ, बेंजल डिहाइड। ठीक है भाई, कोई समस्या? अच्छा, इसकी लैंग्वेज भी आपको लिखनी आती है। हाइड्रोजन रिडक्शन क्या होगा, जब जब बेंजोइल जब बेंजोइल क्लोराइड हाइड्रोजन जुड़ा तो इसको अपचयन बोलेंगे ना, बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन अपचयन पैलेडियम DSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है ना, इसे रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। लिख लेना, कोई दिक्कत? मतलब आपको एक बात याद होना चाहिए कि रोजेनमुंड अपचयन के द्वारा हमेशा बेंजल डिहाइड बनता है। ठीक भाई, रोजेनमुंड अपचयन के द्वारा हमेशा आपका क्या बनेगा, मोस्ट ऑफ द केस में बेंजल डिहाइड बनता है। ठीक, आगे बढ़े, आगे नाइट्राइल के द्वारा, मान लो आपके सामने एक रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, मैं पहले रिएक्शन लिख रहा हूँ फिर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, जैसे मान लो आपके सामने यहाँ लिख दिया मैंने RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, अच्छा ये CN को ऐसे लिख सकते हैं, CN को हमेशा ऐसे आप लिख सकते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N करके। ठीक है, इसको नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक, ये ग्रुप नाइट्राइल है, ये एल्किल हुआ, एल्किल नाइट्राइल। क्या करते हैं, एल्किल नाइट्राइल की अभिक्रिया स्टैनस क्लोराइड, ये स्टैनस क्लोराइड है, स्टैनस याद करनी पड़ेगी, स्टैनस क्लोराइड। ठीक है ना, स्टैनस क्लोराइड और उसके साथ संगम कराते हैं। ठीक है ना, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया स्टैनस क्लोराइड और एमीन के साथ, सॉरी HCl की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है ना, HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, देख भाई सिंपल कुछ बनने वाला तो है, यहाँ पर जो भी बनेगा ये H यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बचेगा R, यहाँ पर C डबल बॉन्ड N H जुड़ गया ना, यहाँ पर जुड़ा कि नहीं भाई? अच्छा, इसको बोलते हैं क्या बना, इसको बोलते हैं इमीन। एमीन नहीं होता है, अगर NH है तो वो इमीन होगा। ठीक भाई, एमीन। तो इसका फिर से आपको क्या करा, जल अपघटन करा देना है, HOH। ठीक, अब देख भाई सिंपल याद रखो ऐसा, हाँ जब इसका जल अपघटन कराओगे तो एक H ये और एक H ये दोनों H मिल करके, ये दोनों H मिल करके आपस में ये पूरा कंपोनेंट, इसको जल अपघटन का मतलब यहाँ भाई ऐसा है, ये NH है। ठीक है ना, इसका जल अपघटन मतलब H2O, तो कुछ नहीं करना, ये वाला पूरा आपस में मिलकर के अमोनिया बाहर निकाल लेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर H3OH होता है, कई होते हैं। ठीक है ना, सिंपल ऐसे आप चलो भाई, पढ़ो, कंफ्यूज आप हो जाएंगे। ये C डबल बॉन्ड अगर आपके सामने NH है और इसका जब आप जल अपघटन कराते हो H2H3O प्लस, तो ये बन जाता है RCHO में। ठीक है ना, ये हट जाएगा, अमोनिया फॉर्मेट बाहर निकल जाएगा, RCHO बचेगा। ठीक है ना, इसको रटना है ऐसे ही। ठीक है ना, कैसे रटना है देखो, स्टेप ऐसे रहेंगे, जब नाइट्राइल की अभिक्रिया स्टैनस क्लोराइड स्टैनस क्लोराइड के साथ, स्टैनस क्लोराइड और
HCl के साथ कराते हैं, तो संगत इमीन, ये क्या बना, इमीन प्राप्त होता है। तो इमीन प्राप्त होता है, ठीक। और जब इसका जल अपघटन कराते हैं, अपघटन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज है यह अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया कहलाती है। देख भाई सिंपल, आपको स्टेप समझ में आया तो कुछ नहीं करना। जैसे मान लो आपके सामने मैंने यहाँ लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, यह CN दे रखा, CN। इसकी अभिक्रिया आपने किसके साथ करा दी, देखो ध्यान से, इसकी अभिक्रिया SnCl2 प्लस HCl के साथ कराओगे तो ये जो है इमीन में चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड NH, हाँ CH3 यहाँ पर C हो जाएगा, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा NH। एक्चुअली यहाँ बीच में ट्रिपल बॉन्ड लिखा नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर NH। जब इसका फिर से आप जल अपघटन करा दोगे H3O प्लस लोगे तो ये चेंज हो जाएगा पूरा CHO में, तो ये बन जाएगा CH3, बस ये एस्टाल्डिहाइड, ठीक है, एथेनाइट्राइल से एस्टाल्डिहाइड बना। ठीक है भाई, एक मिनट, नहीं ला दिख रहा है आपको, सब कुछ दिख रहा है, ठीक। या इसकी जगह पे आप एक सिंपल काम कर सकते हो, ठीक है ना। इसकी एक वैकल्पिक विधि होती है, मैं इसको बताता हूँ। ये सारी इंपॉर्टेंट है, स्टीफन अभिक्रिया भूलना नहीं इनको। या मान लो आपको स्टीफन अभिक्रिया, अगर आपसे कोई पूछता है स्टीफन अभिक्रिया बताओ तो आप स्टीफन अभिक्रिया बता देंगे, ठीक। मान लो आपसे पूछा, अब स्टीफन का नहीं पूछ रहा लेकिन डायरेक्टली आप इसकी वैकल्पिक विधि होती है, ठीक है। क्या होती है आपको बताती हूँ। वैकल्पिक विधि क्या होती है, डायरेक्ट एक याद करना, डिबाल H याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या है डिबाल H, मैं जानता हूँ थोड़ा सीरियस पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस बहुत लंबा है, चैप्टर भी बहुत बड़ा है, मजाक करेंगे, थोड़ा भी मूड भी नहीं आज, मैं सच थोड़ा अपसेट चल रहा हूँ मैं कुछ दिन से, एक दो दिन से बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर ले रहा हूँ, पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक। सच में एक्चुअल में तुम लोग को ऐसा लगता है कि सर बड़े खुश रहते हैं, ये एक्चुअल में मेरी डुअल फंक्शनैलिटी है हमारे अंदर। डुअल फंक्शनलिटी मतलब मैं जैसा दिख रहा हूँ वैसा हूँ नहीं, हमारे अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ, हम बहुत कुछ किसी के बारे में सोचते रहते हैं। जैसा क्यों सोच, किसी के बारे में कोई लड़की ऐसे मत सोच लेना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ है, मतलब सच में मैं बहुत अकेला टाइप की हूँ, मतलब मोबाइल से दूरी है, मोबाइल मेरे पास है नहीं। तुम लोग को लग रहा होगा कि सर मोबाइल चलाते हैं, नहीं भाई मेरे पास मोबाइल है ही नहीं, बस टीवी में ही रात दिन मूवी देखा करता हूँ, सोता हूँ, खा लेता हूँ और फिर स्कूल जाना पड़ता है, दो चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, सोता रहता हूँ पूरा दिन, फिर सो के उठता हूँ, फिर मुझे नींद आती है, फिर सो जाता हूँ। और मोबाइल से मैंने मोबाइल से बिल्कुल दूरी बना ली, सुबह से जिम जाता हूँ थोड़ा, बस मोबाइल मेरे पास है लेकिन मैं मोबाइल से दूरी बना ली, ना मेरे पास व्हाट्सएप बचा है मोबाइल का, मोबाइल बंद रहता है हमेशा मेरा। उसके बाद जो भी कुछ है ये मैं तुम्हें क्यों बताता हूँ, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ मैं, इसलिए मैं शायद मजाक ना कर पाऊँ, तो आई एक्सट्रीमली सॉरी, बट समझा मैं सही दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, डिबाल H का मतलब क्या होता है, पूरा नाम सुनना ध्यान से, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऐसे ही आपको डिबाल, जब भी आपको लिखे डिबाल, अच्छा ऐसे कुछ लोग ऐसा लिखते भी हैं, ठीक है ना, इसका लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है, देखने ध्यान से, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसा एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आगे लिखा होगा ऐसा कहीं भी आपको लिखे मतलब ये डिबाल ही है, बस ये कुछ नहीं करता, जहां पर आपको ये डिबाल दिख जाए, ये चीज दिख जाए,
वो सीधे क्या करता है, जैसे मान लो तुम्हारे सामने आर सीएन दे रखा है और ऊपर लिखा हो डिबाल, ये कुत्ते आ गए भाई, डिबाल हाइड्राइड दे रखा है, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे करके, सही लिखा ना, चेक कर लो यार, आइसोब्यूटाइल, यहाँ पर आई आइसोब्यूटाइल, ठीक है ना, हो जाए। या फिर इसको ऐसे ना दे के ऐसे लिखे, एल्यूमिनियम हाइड्राइड आई सो ब्यूटिल का होल प्राइस। बस कुछ नहीं है भाई, सीधे ये ग्रुप जब भी आपको डबल दिखे, आप ये सीधे नाइट्राइल, ये नाइट्राइल जो है आपका, ये नाइट्राइल है, ये सीएचओ में चेंज हो जाएगा, आर, अच्छा लिख लो यार, आर सीएचओ में चेंज हो जाएगा। कोई भी इसका जब आपको स्टीफन पूछे तब आपको बताना है कि जब नाइट्राइल की अभिक्रिया HCl और स्टेनस क्लोराइड के साथ कराते हैं तो संगत इमीन प्राप्त होती है, जब उसकी जब जल अपघटन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। डायरेक्ट पूछते कि नाइट्राइल से आप बना के दिखाओ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है डिबाल लो, उसको चेंज करो, क्लियर, डिबाल लो उसको चेंज कर लो, ठीक है भाई, समझ पाए ना। अच्छा, यहाँ पर दूसरे स्टेप में वाटर भी लेना पड़ेगा, H2O, ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। जैसे आपसे CS3 सिंगल, CS3 सिंगल, ये ऐसा CN, ये क्या, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन क्या होता है, इथेन, इथेन, ये नाइट्राइल, तो क्या जोड़े, इथेन नाइट्राइल, इसका ITC नाम हो जाएगा नाइट्राइल, ठीक। और बस यहाँ कुछ नहीं करना, आपको डिबाल दे देना है, डी बाल हाइड्रेट, और दूसरे स्टेप में वाटर दे देना है, बस कुछ नहीं करना, ये चेंज हो जाएगा CHO में, बस सिंपल भाई, बिल्कुल सिंपल मजे से CHO में, ठीक। जैसे मान ले तेरे से ऐसा लिखा हो, यहाँ पर ये बेंजीन नाइट्राइल है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन नाइट्राइल, ठीक। यहाँ पर क्या लिख दो आप, डिबाल लिख दो, डिबाल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, डिबाल लिख दो। दूसरा कुछ नहीं, ये दिखा डिबाल दिखा, बस इसी CHO में चेंज हो जाएगा, तो बेंजल डिहाइड बन जाएगा, बेंजीन नाइट्राइल से बेंजल डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, कितनी अच्छी रिएक्शन निकलेगा। तो एक वैकल्पिक विधि हुई है नाइट्राइल से बनाने का, स्टीफन रिएक्शन भी होती है, इसकी वैकल्पिक विधि भी आपके सामने हो गया। आगे बढ़े, चलो एक और रिएक्शन तो भाई बहुत ही है, तो हम क्या ही कर सकते हैं, भर भर के रिएक्शन ही दे रखी इसमें, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। एक और रिएक्शन, एक दो चार 10 रिएक्शन और ही है, और भी इसमें, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछी जाती है। एक नेम इसमें लिख दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लो आपके सामने ये टॉल्विन है, दिस इज द टॉल्विन, और इसकी रिएक्शन, टॉल्विन है ना, जब टॉल्विन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ आप कराते हैं, ठीक है ना, CH, ये फॉर्मूले देख लो, पूरे में नोट कर लो, फिर आपको लिख देता हूँ मैं, प्लस CrO2 Cl2, और यहाँ पर दे रखा है CH2। मैं समझाता हूँ, परेशान हो बिल्कुल मत, परेशान हो, मैं समझाता हूँ, पहले मैं इसको लिख दूँ, CrOH Cl2, और इसको वाटर से जोड़ूंगा, तो ये CHO में बदल जाएगा, देख लो भाई, ये टॉल्विन है, ये टॉल्विन है। अगर टॉल्विन बनाने के लिए भी पता है वर्ड फिटिंग क्रिया, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड, अच्छा इसको बोलते हैं क्रोमिल संकुल, इंटरमीडिएट बीच वाला कंपाउंड होता है, क्रोमिल संकुल, इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड, ठीक। अब समझ क्या हुआ, शिट यार, शिट, गर्मी बहुत है, पंखा चल रहा है फिर भी समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ गया मेरा कुछ नहीं। अच्छा, ये क्रोमिल कैसे, देखो भाई, ये टॉल्विन है, ये टॉल्विन की अभिक्रिया क्रोमिल संकुल के साथ क्या हुआ, यहाँ से आपको क्या करना, यहाँ से देखो
एच दो, एक एच निकाल दो, ठीक है ना, तो ये सी एच बना, दो एच निकले यहां से। अब क्या हुआ, यही चीज सी आर ओ टू सी एल टू, अरे भाई वही चीज तो है सी आर और ये ओ टू सी एल टू, सब कुछ तो वही है ना, वही उठा के रख दिया, इसको बोलते क्रोमिल संकुल, ठीक है ना। और जब इसकी जब फिर से एक्शन करा तो क्या बनता है, बेंजल डिहाइड। ऐसे ही रटनी है, ठीक है, नेम रिएक्शन में कुछ कर ही नहीं सकता इसमें, ठीक है ना। अच्छा, इस रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इटार्ड हुआ, रोजेनमुंड हुआ, स्टेफेन हुआ, अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर कैसे लिखेंगे, जब जब टॉल्विन की अभिक्रिया, टॉल्विन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ, क्लोराइड के साथ कराते हैं, कराते हैं तो क्रोमिल संकुल प्राप्त होता है, होता है। और जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शन छूटता है कोई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हुआ इटार्ड, फटाफट का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। हो गया भाई। तो अगली जो हमारी रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है गाटर मान, गाटरमान कॉक रिएक्शन। कॉक, अब देखिए अगर इंग्लिश में इसको लिखना है तो ऐसे लिखो, गाटर मैन कॉच रिएक्शन, ठीक। अब गाटर मैन कॉच रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। नेम जितनी भी नाम वाली रिएक्शन होती है सब वेरी इंपॉर्टेंट होती है, सब पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा उनके पास होती है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास बेंजीन है, ठीक, ये बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की उपस्थिति में निर्जल, निर्जल AlCl3 और CuCl के साथ कराओगे तो आप डायरेक्ट बेंजल डिहाइड पा जाओगे। बस इतनी सी बात थी। बेंजीन से अगर आपको बेंजल डिहाइड बनाना है तो गाटरमैन कॉक रिएक्शन बनानी है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, जब जब बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया CO और HCl के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ निर्जल, निर्जल AlCl3, AlCl3 और CuCl के साथ कराते हैं, CuCl के साथ कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इंग्लिश लिखूंगा, बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। यह यह अभिक्रिया गाटर मान कॉच रिएक्शन कहलाती है, कॉच अभिक्रिया। ठीक है, ये गाटरमैन कॉक रिएक्शन, देखता हूँ मैं दिख रहा है कि नहीं, सब कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। फटाफट को मिटा रहा हूँ, कुछ खाने के लिए।
हो गया भाई, मिटा रहा हूँ मैं इसको। काफी समय हो गया भाई, बहुत भूख लगी मेरे, तो नींद भी आ रही है। देखो भाई, अभी तक हमने सारे मेथड जो पढ़े, मोस्टली एल्डिहाइड के पढ़े। एल्डिहाइड बनाने की विधियां, कुछ नियम, जैसे रोजन चैन आ गया, स्टीफन अभिक्रिया आ गई, स्टीफन अभिक्रिया की वैकल्पिक विधि आई जिसको डिबाल हाइड्राइड से या डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आपने चेंज कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने अभी इटार्ड रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद गाटरमैन कॉच रिएक्शन पढ़ी। इन सबसे बेंजल्डिहाइड ही बन रहा था, एल्डिहाइड ही बन रहा था, ठीक है ना। इतनी सी बात बताई मैंने। अब जो हमें बनाना है कीटोन बनाने की विधि, कीटोन हिंदी में लिख ले, हिंदी लिख ले, हिंदी लिख, कीटोन बनाने की विधि, ठीक है ना। क्या हो रही है, अच्छा दिख रहा है नहीं पहले, जी हाँ एब्सोल्युटली राइट, दिख रहा है। कीटोन बनाने की विधि सबसे पहले किससे बनाएंगे, गिगनार्ड और विक्रमक के द्वारा। पहला कीटोन बनाने की विधि, ठीक है ना। अच्छा, कैसे बनता है, पहला ऐसा करते हैं, पहला एसिल क्लोराइड के द्वारा। कैसा होगा, जैसे मान लो आपके सामने ये लिखा है 2RMgX और इसकी रिएक्शन आपने सिंपली करा दी CdCl2 के साथ, ठीक है ना। सिंपल याद रखो कि RMgX है और इसकी रिएक्शन 2CdCl2 के साथ करा दी, ठीक है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो सिंपल जो बनेगा इस स्टेप में RCd, ठीक है ना, R2C, दो R है ना, तो R2CD बनेगा प्लस 2MgXCl बनेगा। मतलब ये डाई एल्किल, इसको बोलते हैं डाई एल्किल कैडमियम, यही इंपॉर्टेंट है, यही चीज इंपॉर्टेंट है, बस कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो आपके सामने एसाइल क्लोराइड मैंने लिया 2R, ये दो है, ठीक, 2RCOCl, ठीक। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो आप, R2CD के साथ करा दो, सिंपल है। तो जब R2CD के साथ कराओगे तो देखो क्या होगा, ये Cl जो है CD के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक, CdCl2 बाहर निकल जाएगा। दो RCO इधर है, यहाँ क्या लिखिए R डैश मान लेते हैं, तो ये R होगा, ये CO होगा और ये R डैश होगा प्लस CdCl2 बाहर निकल जाएगा, ठीक। जैसे मैं करके इसको दिखा, जैसे सपोज करो CH3 सिंगल बॉन्ड O और ये Cl मिथाइल एथाइल क्लोराइड है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन आपने करा दी CH3, यहाँ क्या ले लो, इसके CH3 ले रहे CH3 का होल ट्वाइस डाई है ना, दो, ये CD ले लो, ठीक भाई, बस कुछ नहीं, जला दो, तो कुछ नहीं करना, तो ये CD है ना, ये वाला CD, ये जो CD है ना, ये क्लोरीन, दो क्लोरीन पूरी ना, इसके साथ बाहर निकल जाएगा। ये दो CH3 इधर जुड़ जाएगा, दो, ये तो दो, इतना वाला दो ही तो है, पूरा दो की बैलेंसिंग है। यहाँ क्या बन जाएगा, CH3CO CH3, कीटोन बना, एसीटोन बना। एसीटोन एक टाइप से क्या होता है, कीटोन ही तो है, एसीटोन एक टाइप से क्या होता है, कीटोन ही तो है, तो रिएक्शन खत्म हो गया भाई। आगे बढ़ो, मिटाते हैं इसको। हुआ भाई, अब आगे, अब अगर मैं इसकी एक और रिएक्शन बताना आपको चाहूं तो बिल्कुल बता दूंगा। मैं 1 मिनट के लिए पॉज करता हूं, नोट कर लेता हूं, फिर आगे बताता हूं। हाँ भाई,
अगली जो टॉपिक हमारा है नाइट्राइल के साथ। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं, बस आप समझ लेना है, नहीं समझना छोड़ देना, इतनी खास इंपॉर्टेंट, इसके आगे इंपॉर्टेंट होगी। ये देखो आपके सामने क्या है, ये नाइट्राइल का फॉर्मूला है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये प्रोपेन नाइट्राइल है, प्रोपेन नाइट्राइल है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, याद है आपको, RMBX क्या बोलते हैं, एल्की मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। जब इसकी देखो इतना कंपोनेंट तो सेम है उसमें, ये अब ये सी है, डबल बॉन्ड से इसका MgBr जुड़ गया, और ये CH, ये दोनों जुड़ गए, जुड़े हैं इसलिए कहीं कुछ नहीं गया, जुड़ गया, ठीक है ना। और जब इसका अपचयन करा दिया तो ये कीटोन प्राप्त हो गया, C2H5 CC+5, ठीक है ना, तो प्रोपियोफिनॉल बन गया, ठीक है ना। खास इंपॉर्टेंट नहीं कर लेना, लेकिन अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। जैसे मान लो आपके सामने ये बेंजीन है, बेंजीन से आप हो सकता है आप सार COCl ले लें, नहीं मूड है तो आप क्या ले सकते हो, याद है आपको ArCOCl ले लें, ठीक है ना, ये चीज याद है आपको। और यहाँ पर क्या करेंगे, निर्जल AlCl3 कराओगे, तो याद है आपको, यहाँ से H निकलेगा तो Cl हट जाएगा, यहाँ से H निकला Cl, बस जोड़ दोगे, बस यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये आपका ये CO, यहाँ Cl, बस Cl निकाल दो, ठीक है ना, COCl बन सकता है, COR बन सकता है, या फिर अगर तुम ये वाला कंपाउंड लोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCOAR बन सकता है, ठीक, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। ये पहले इस रिएक्शन में करवा दिया, फिर से करा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कुछ करके दिखाता हूँ। ये आपके सामने बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी CH3 सिंगल बॉन्ड OCl के साथ, निर्जल AlCl3, नीचे लिखो AlCl3 के साथ, तो ये वाला Cl निकल जाएगा और यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा भाई। तो थोड़ा चैप्टर टफ है, मैं मानता हूँ ये, और तो ये CH3 बचा, यहाँ पर क्या जोड़ दोगे, CH3 बन गया। अच्छा, इसका नाम क्या होगा तो मुझे बताओ, एसिटोफिनोन, याद है आपको, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेथियोफिनोन या एसिटोफिनोन, जो आपका मन है वो कर लीजिए, ठीक है ना। एसिटोफिनोन कीटोन ही तो है, तो कोई कीटोन ही तो है आपका, ठीक है ना। अब मान लो लिख दे भाई, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। अच्छा, जैसे मान लो अगले स्टेप में मैंने ऐसा कर दिया आपके साथ, प्लस अब यहाँ पर हमने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया था, रोडिन में मैंने लिया था, यहाँ पर COCl, कुछ नहीं करना है, वही चीज लेना, निर्जल AlCl3, बस Cl को हटा देना, चिपका देना है, Cl को हटा देना है, तो बस क्या बनेगा भाई, ये देखो कितना भोकाली बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये C है, और यहाँ से डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन, या इंपॉर्टेंट है, कुछ आता है बेंजोफिनोन बनाओ, बेंजोफिनोन, ठीक है ना भाई, हो गया, कर लीजिए, हो गया भाई, कर लीजिए, चलिए हो गया भाई, कर लीजिए, लिखता हूँ मैं, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है भाई। अब आगे बढ़े, चलो मिटाएं इसको, टाइम बहुत तो ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 1 घंटे 8 ही मिनट हुआ है, 5 से बैठना हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पर। तो भैया इस तरीके से हमने एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां सारी पढ़ ली, एल्डिहाइड कैसे बनती है बता दिया, कीटोन बनाना बता दिया मैंने आपको। इसके बाद अब बचता है एल्डिहाइड और कीटोन के गुण, ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन के क्या उसके गुण या उपयोग, ठीक है। मैं दोनों बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। मैं लिख दूंगा कि लिखना बहुत थ्योरी वाला क्वेश्चन बचा है, ठीक है। हाँ जी, तो फिर हमने क्या किया है भैया, अभी तक हमने आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां बता दी थी, ठीक है ना। इसके बाद अब जो मुझे पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण, ये भौतिक गुण थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पूछ सकते हैं तो बस रट लेना थोड़ा सा। क्या होता है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन, जिस एल्डिहाइड कीटोन मतलब 10 कार्बन तक, जितने भी एल्डिहाइड कीटोन इनके पास 10 कार्बन तक होते हैं, ठीक है ना। वे कैसे होंगे, रंगहीन होंगे, कलर नहीं होता उनमें, और वाष्पित होंगे, मतलब जल्दी से उड़ जाएंगे, खोलोगे तो उड़ जाते हैं, जैसे पेट्रोल उड़ जाता है उस तरीके से। याद रखना, एल्डिहाइड कीटोन अगर 10 कार्बन तक होते हैं तो जनरली वो
वाष्पील द्रव होते हैं, ठीक है ना। ये आप पहला पॉइंट लिख लेना। दूसरा क्या, एल्डिहाइड कीटोन के क्वथनांक जो होते हैं हाइड्रोकार्बन एवं ईथर के सापेक्ष अधिक, मतलब हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक होते हैं लेकिन अल्कोहल से कम होते हैं, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एल्डिहाइड कीटोन का जो क्वथनांक होता है वो अल्कोहल से कम लेकिन हाइड्रोकार्बन ईथर से अधिक होता है। अगला टॉपिक क्या है कि सभी कार्बोनिल, कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है जिनमें सी, ये सी ओ पाया जाए, ऐसा ऐसा कार्बोनिल यौगिक मतलब जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ पाया जाए, कार्बनिक विलायक में सरलता से घुल जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में बता दें मेथनॉल जो होता है वो गैस होती है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब कुछ लोग मानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये जिस ये गैस क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर रहती है गैस के फॉर्म में। मेथनॉल जो होता है गैस होती है रूम टेम्परेचर पर, एथिल वाष्पिल द्रव होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब क्या हुआ कि हालांकि बताने के लिए अगर थोड़ा हो तो बता देता, अब केमिकल रिएक्शन की उसकी बची हुई है, तो इनकी केमिकल रिएक्शन काफी है और अच्छा खासा 2-2.5 घंटे का लगभग केमिकल रिएक्शन बचेगी, मतलब 2 दिन का काम और बचा होगा। कल आपको मैं एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुण बताऊंगा, उसके बाद आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल की बनाने की विधि और उसी दिन रासायनिक गुण, उसी दिन उसके उपयोग लिखवा दूंगा। 3 दिन में हम चैप्टर खत्म करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। धीमे धीमे पढ़ते जाइए, चीजों को बार बार लिखते जाइए, डाउट हो तो आप कमेंट में पूछते जाइए, मैं आपको बताऊंगा। जो बच्चे लड़के लोग जानते हैं वो आप मेरे घर भी आ सकते हैं, ठीक है ना, चीजें क्लियर करने के लिए। तो आप करते जाओ, डाउट हो पूछते जाओ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे। तो लेक्चर कल फिर से आएगा, ये मत सोचिएगा कि गैप होगा, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा कोई गैप नहीं होगा। देयर इज नो हॉलीडे, देयर इज नो लीव ऑन दिस पर्टिकुलर डेज। जब तक चैप्टर, जब तक छोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। चैप्टर तो खत्म करना है ना अपने को, चैप्टर खत्म करना है, एक बिगेस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर छोटे चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल द बेस्ट।